तो बच्चों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी इजी टॉपिक है। यहाँ पर 1 बाय 1 हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे और अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि नाम से बच्चों इसको इनिशियली किसको कहा गया बच्चों, कार्बन के हाइड्रेट्स को बोला गया था, है ना। रियल में वैसे इंटैक्ट वाटर मॉलिक्यूल इसमें रहता नहीं है जिसकी हम बात करेंगे, लेकिन किसको बोला गया, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो कहने का मतलब हाइड्रेट तो हम जानते हैं बच्चों क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, किसका, कार्बन का। तो इसका जनरल फार्मूला हम कह सकते हैं कि इस तरह से जनरल फार्मूला यही रहता है। जनरल फार्मूला जो है CxH2OY रहता है, ठीक है। हालांकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है, कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इंटैक्ट नहीं रहता है। तो इस जनरल फार्मूले का मतलब क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि मान लिया Cx क्या होता है, जैसे कि इसको फर्दर डिवाइड किया, क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं हम इसको, कि इसको डिवाइड किया गया मोनोसैकेराइड या फिर कहा गया है डाइसैकेराइड ये कह दे ट्राइसैकेराइड, मतलब पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ट्राइसैकेराइड। अगर बच्चों यहाँ पर कार्बन एक्स इक्वल टू क्या रख रहा हूँ मैं, 6 रख रहा हूँ। अगर फार्मूला क्या आ रहा है, CxH2O6 है, कहने का मतलब इसको हो गया C6H12 हो गया, 6 से अंदर मल्टीप्लाई किया O6। तो इस तरह जो ये यूनिट है ये क्या कहलाता है, जनरल फार्मूला मोनोसैकेराइड क्या कहलाता है। डाइसैकेराइड का क्या होता है, फिर 6 की जगह पर यहाँ पर 12 है, H2O यहाँ पर क्या है 11 है, कितना ईजी है। तो क्या हो गया C12H11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 22O11। ये डाइसैकेराइड्स हैं। ट्राइसैकेराइड यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू अगर मैं रखूँगा 6, 12 था 18, H2O कितना है 16 है। यहाँ पे देखो यहाँ 12 था तो 1 कम था, यहाँ 18 है तो 2 कम है, ठीक है। तो इस तरह से फर्दर जनरल फार्मूला इसका चला है। C18 हो गया, मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो H कितना आ गया 32 आ गया, O16। तो जो इनके इसको फर्दर हम मोनोसैकेराइड कह रहे हैं, इसको डाइसैकेराइड, इसको ट्राइसैकेराइड। अच्छा डाई मीन्स क्या है, 2। अगर इनको हाइड्रोलाइज करें हम तो हमें मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स मिलती हैं। ट्राइसैकेराइड इनको 3 क्यों बोला गया है, अगर इनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो हमें क्या मिलेंगी, इसकी 3 यूनिट्स मिलेंगी। कहने का मतलब अगर डाइसैकेराइड्स का जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सुक्रोज, इसका एग्जाम्पल क्या है, रैफिनोज। तो बच्चों डाइसैकेराइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं H22O11 को, अगर हम क्या करें बच्चों, इसको हाइड्रोलाइज मतलब वाटर, एसिडिक वाटर के साथ ब्रेक करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तो हमें मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स मिलती हैं। जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स मिलती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलता है, ठीक है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 में मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। आगे देखेंगे। ऐसे ट्राइसैकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें 3 यूनिट्स मिलेंगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्राइसैकेराइड बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका मैंने यहाँ पर केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको जनरल फार्मूला बताया है, तो ये जनरल फार्मूला हमारा रहेगा। ये फिर दूसरा बोल रहा हूँ बच्चों क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन समझा गया था, इंटैक्ट वाटर मॉलिक्यूल इनमें नहीं रहता है, वो हम देखेंगे। तो रियल में है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है, ना कि ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। तो उसको देखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। और क्योंकि ये डाई, ट्राई और पॉलीसैकेराइड क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर इनको हाइड्रोलाइज करें तो हमें मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स मिल जाती है। जितनी यूनिट्स मिलेंगी उतना सैकेराइड्स है, उतना वो सैकेराइड है। तो रियल में है क्या, इनको क्या किस तरह से इनको यहाँ पर डिफाइन किया गया, द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
क्या है ये? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज है। या तो क्या है? एल्डिहाइड है, या फिर क्या है? कीटोज है। या फिर जो पॉलीसैकेराइड्स इनमें वो क्या हो रहे हैं? हाइड्रोलाइज हो रहे हो, या फिर यूनिट्स जो हैं इनमें हाइड्रोलाइज फर्दर हो रहे हो। तो उस तरह के जो कंपाउंड्स वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? या तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं इनमें, एक तो क्या है? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा क्या है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो बच्चों जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है उनको बोलते हैं हम एल्डोज। एल्डोज एल्डिहाइड सा है, एल्डोज। और जिनमें बच्चों कीटोन ग्रुप है उसे बोलते हैं हम कीटोज। दो ही तरह के ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। एल्डोज सफिक्स OAC सफिक्स क्या लगता है बच्चों? शुगर में आपको कार्बोहाइड्रेट में ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम सफिक्स OAC लगाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, और फर्दर जो है जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके बेसिस पे हम इनको क्या कहते हैं? ट्रायोज, टेट्रोज। तो यहाँ पर अगर इस तरह से है, एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा इनमें, और मैंने दो टोटल कार्बन CH2। तो यहाँ पर बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री इनिशियली हम नहीं लिख रहे हैं, हम बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्दर जो है नाम लिखेंगे विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है अगर 4 कार्बन वाली शुगर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रोज। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्रा एल्डो टेट्रोज। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज। ठीक है, टेट्रोज बच्चों क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये केवल दो तरह के हैं। एक तो एल्डिहाइड, पहला कार्बन जो हम जो है फिशर में बनाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसका हम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के केवल क्या है बच्चों? यहाँ ध्यान देने वाली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और बाकी जो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है वो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है 4। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर दूसरा क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को बोला गया है। तो इसकी जो कीटो फॉर्म है, तो पहला जो है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा, और सेकेंड कार्बन इनमें कीटोज में ये रहता है, बाकी दो कार्बन टेट्रोज में CHOH और CH2OH। तो क्या हो गए? कीटो टेट्रोज हो गई, कीटो टेट्रोज बोला है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो शुगर्स हैं उनमें इस तरह से एक एल्डिहाइड है, मतलब ये शुगर नहीं कहलाएगी। फिर CHOH आया और यहाँ पर CH3 लिख दिया, है ना, या फिर यहाँ एल्डिहाइड लगा दिया मैंने। तो क्योंकि शुगर के अंदर क्लियर कट क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वही शुगर्स कहला रहे हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। तो एल्डिहाइड की ये क्या है? कीटो फॉर्म है, कीटो टेट्रोज। ऐसे बच्चों इसको फर्दर एल्डोपेंटोज, तो कितने होंगे? एल्डोपेंटोज का फार्मूला आप इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। लास्ट वाला CH2OH होगा, हाइड्रोक्सी है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। वो कार्बन की 4 वैलेंसी क्योंकि यहाँ पर मिड वाले जो कार्बन से 2 वैलेंसी इधर कार्बन से, इधर से एक OH ग्रुप एक H ग्रुप। तो बच्चों मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि एल्डोपेंटोज कैसे लिखेंगे? एल्डोपेंटोज या फिर कीटोपेंटोज किस तरह से लिखें, उसका क्या फार्मूला होगा? पेंटोज। तो बच्चों पेंटोज में हम क्या करेंगे? एल्डोपेंटोज अगर हमें लिखना है तो पहला कार्बन तो क्या रहता है? एल्डिहाइड रहता है। बाकी सारे कार्बन क्या करने हैं? 4 कार्बन और बनाऊंगा मैं, CH 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 3 और 1 4, फोर्थ CH2OH 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 CH2OH। तो क्या हो गया बच्चों? एल्डोपेंटोज। इसका कीटो फॉर्म बनानी है तो हमेशा सेकेंड कार्बन जो हमारा क्या रहेगा? सेकेंड कार्बन कीटोन ग्रुप रहेगा। ठीक है, बाकी CHOH 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 CH कितने हो गए? 3 4 5 CH2OH। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा? क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है तो कीटोपेंटोज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कीटोपेंटोज।
इसको बोलेंगे। तो दो तरह के यहाँ पे एल्डोज हैं या फिर कीटोज हैं। एल्डिहाइड टी ग्रुप रहता है, बाकी क्या पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, बाकी पे सब पे हाइड्रोक्सी ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक है। और जो कीटोज हैं उसमें सेकेंड कार्बन पे कीटोन है, एकदम सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है ना। तो एल्डोज हैं या फिर कीटोज हैं बच्चों। यहाँ पर फिर इनके फर्दर नाम इस तरह से हम लिख सकते हैं, एल्डोपेंटोज है, एल्डोहेक्सोज है। अगर 6 कार्बन इस तरह रहेंगे, OH 6 कार्बन लगाएंगे हम, पहला हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कीटो फॉर्म क्या है, फ्रक्टोज है। चलो उसको देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों लिखो एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज का फार्मूला लिखो, तो हमें क्या बनाने, टोटल 6 कार्बन बनाने, 3 4 5 6, तो क्या हो गई, CH2H हो गई। विद स्टोइकोकेमिस्ट्री हम लिख नहीं रहे हैं, अब बाद में लिखेंगे इनके फार्मूले विद स्टोइकोकेमिस्ट्री। और एल्डोज है तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूँ कि कीटोहेक्सोज लिखो, कीटोहेक्सोज, तो कीटोहेक्सोज में क्या करना है, सेकेंड कार्बन, ये है ना सेकेंड कार्बन, कोई भी शुगर है सेकेंड कार्बन, कीटो का कौन सा रहेगा, सेकेंड कीटोनिक ग्रुप रहेगा, सेकेंड कार्बन कीटोनिक ग्रुप रहेगा। CHOH 1 2 3 4, CHOH 5, CH2OH। तो यहाँ पर एक चीज़ लर्न करो यहाँ पर कि ये क्या है, दो तरह के, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। बाकी हाइड्रोक्सी बाकी सब में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होंगे, है ना। जैसे टेट्रोज की बात करेंगे, एल्डोटेट्रोज की बात करेंगे, तो टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन हमें बनाने होंगे, पहला कार्बन हमेशा एल्डिहाइड रहेगा, बाकी सब पे हाइड्रोक्सी। नीचे वाले में बाकी सारे CH हैं, यहाँ पर CH2 क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, तो हाइड्रोजन से बाकी पूरी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक होती है एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है, दूसरी क्या होती है, कीटो फॉर्म होती है। जैसे कि हम ग्लूकोज में देखेंगे, ग्लूकोज क्या बच्चों, एल्डोहेक्सोज है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है। ये कीटोहेक्सोज है, जो फ्रक्टोज का हम फार्मूला आगे देखेंगे, मैं लिखाऊंगा, तो वो क्या है, फ्रक्टोज एग्जाम्पल है इसका, फ्रक्टोज है, 6 कार्बन है, सेकेंड कार्बन कोई भी कीटो फॉर्म होगी, है ना। जैसे कि ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है, इसकी कीटो फॉर्म बनाई है, तो सेकेंड कार्बन कीटोन बनाया है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। सिंपल यही पूरी कार्बोहाइड्रेट में यही 2 फार्मूले याद करने होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। चलो बच्चों आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने सीखा कि या तो एल्डिहाइडिक फॉर्म है या फिर क्या है, कीटो फॉर्म है, बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप से लगे रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, बाकी क्या लगा रहता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे रहते हैं। तो बच्चों इनके कुछ फार्मूले बनाते हैं हम, एक चार्ट देखते हैं, उसको याद करते हैं। तो बच्चों यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इस चार्ट को ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रोज बोल सकते हैं। तो एल्डिहाइड के फार्मूले लिखेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फिर कीटोनिक फार्मूले भी हैं। तो आपको जो ये बेसिक फार्मूले याद करने, ये क्या है, एल्डिहाइडिक फॉर्म है, और एक एक कार्बन हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये चार्ट स्टार्ट होता है किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड HCOH H और CH2OH, ये है बच्चों ग्लिसरॉल्डिहाइड। और 1 2 3 ट्रायोज कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम बच्चों, ट्रायोज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, एल्डो ट्रायोज। और बच्चों क्योंकि यहाँ पर मैं OH जब इधर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर रिलेटिव स्टोइकोकेमिस्ट्री डी ग्लिसरॉल्डिहाइड करें। नेचुरली जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं अधिकतर क्या है, डी फॉर्म में है। जो मैं मोनोसैकेराइड्स हमारे हैं जैसे हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सारे के सारे क्या है, नेचुरली मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं किस फॉर्म में, डी फॉर्म में है, ठीक है। तो उसी की बात करें, जो इसकी मिरर इमेज होगी वो एल फॉर्म हो जाएगी। फिलहाल डी का मतलब क्या है, यहाँ पर CH2H जो लास्ट कार्बन है उससे ऊपर वाला जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर ये किधर रहता है, राइट साइड होता है, ये किधर आएगा, राइट साइड होता है, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, ठीक है। DL नोमेनक्लेचर की हम बाद में भी बात करेंगे। फिलहाल ये जो हम लगाएंगे सब शुगर के आगे हमें डी लगाना है, क्योंकि हम यहाँ से लेकर के चल रहे हैं इसको। तो बच्चों अगर हम एक कार्बन और ऐड कर दें इसमें, तो यहाँ से बच्चों एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर,
देखो इसको सेम बना रहा हूँ, COH H CH2H। तो बच्चों यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया नेक्स्ट शुगर के लिए, ठीक है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, दो तरह से हम इसमें ऐड कर सकते हैं इसको। नीचे चार्ट बनेगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, OH H CH2H, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी ऊपर बनाता हूँ। COH CH2OH है यहाँ पर, OH और H। तो ये जो कार्बन है इसकी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक है ना, एक कार्बन एक्स्ट्रा वहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, एक साइड यहाँ पर OH लगा दे रहा हूँ, इधर H कर दे रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन आया, ठीक है। इससे यहाँ पर फिर यहाँ पर OH इस साइड है तो इसमें ये OH और H, ये कहलाता है एरिथ्रोज। इसका नाम क्या है, एरिथ्रोज। जिस हर दोनों OH एक साइड है, एरिथ्रियोफॉर्म, सेम कार्बन सेम ग्रुप एक साइड रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोफॉर्म है। वहीं से ये टर्म आई है, या यहाँ से वहाँ टर्म ये गई है, एरिथ्रोज बोलते हैं इसको, डी एरिथ्रोज। और उसको बोलते हैं थ्रियोज, डी थ्रियोज, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सी शुगर आ गई, ये टेट्रोज शुगर आ गई, क्योंकि 1 2 3 है ना, एल्डो टेट्रोज हैं, ये एल्डो टेट्रोज हैं। फर्दर बच्चों इसके हम दो आइसोमर और बना सकते हैं, फर्दर यहाँ से एक कार्बन ऐड करके वहाँ पर तो सेम टू सेम वैसे ही लिख रहा हूँ अभी तो फिलहाल, COH, यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा लगाएंगे हम, बाकी ये दो कार्बन ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, CH2OH OH और ये OH H H, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, COH एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर HOH HOH CH2H। तो बच्चों यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा कार्बन और जा रहे हैं, क्योंकि हम टेट्रोज से कहाँ जा रहे हैं, एल्डोपेंटोज में, एल्डोपेंटोज में। तो बच्चों इधर पहले मैं हाइड्रोक्सी हमेशा इधर लगा रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर यहाँ पर जो H फर्स्ट कार्बन ये H ही है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये पहला जो है ये कहलाता है हमारा राइबोज। इस शुगर का नाम क्या है, राइबोज। तो राइबोज क्या है बच्चों, एल्डोपेंटोज राइबोज। क्वेश्चन पूछे कई बार पूछते हैं कि राइबोज किस तरह की शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4 है ना 5, तो क्या है एल्डोपेंटोज है। ये जो शुगर है इसका नाम है अरेबिनोज। तो अरेबिनोज भी क्या है, ये सारे के सारे जो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और सारे के सारे क्या है, एल्डोपेंटोज है, क्योंकि उनके अंदर क्या है 5 कार्बन है। ऐसे बच्चों इससे दो कॉम्बिनेशन और, यहाँ पर सेम एक कार्बन और एक्स्ट्रा हमें बनाना है, बाकी ऐसा सच में वहाँ पर नीचे स्टीवेंसी लिख रहा हूँ CH2OH OH H H OH एल्डिहाइड ग्रुप COH, यहाँ पर COH HOH CH2OH OH H, यहाँ पर ये। तो बच्चों OH जैसे कि पहले का सीक्वेंस में लिखा, OH इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया। ये क्या एक्स्ट्रा कार्बन किया है, एल्डो है ना, टेट्रोज से हम क्या लेके जा रहे हैं, पेंटोज बना रहे हैं, OH और H। तो इसका नाम है बच्चों जाइलोज। जाइलोज वैसी तो हम सफिक्स लगा ही रहे हैं सब में, ओज ओज जाइलोज। उसका है लक्सोज, इसका क्या है लैक्सोज, स्कोर का नाम लैक्सोज है। तो यहाँ इस तरह से हमने क्या बनाया बच्चों, ये टेट्रोज से पेंटोज एक कार्बन एक्स्ट्रा किए हैं सारे। फर्दर इनके हम हेक्सोज बना सकते हैं, हम एल्डो हेक्सोज में एक एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एल्डो हेक्सोज। और सारी के सारी डी फॉर्म में है ना, सारी के सारी क्या है डी फॉर्म में, क्योंकि लास्ट वाले में सभी में OH की तरह राइट हैंड पर है,
लास्ट वाला जो कार्बन, लास्ट कार्बन से ऊपर वाला जो कार्बन है, क्योंकि इनका कंपैरिजन किससे किया जाता है बच्चों, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ये डी फॉर्म है, डी फॉर्म जिनमें ये ग्रुप रहता है वो सब डी कहलाएंगे, और इनकी जो मिरर इमेज है वो सारी एल फॉर्म होंगी। तो एल्डोहेक्सोज में बच्चों इनसे फर्दर एक एक कार्बन एक्स्ट्रा करना है, तो दो दो कॉम्बिनेशन इनके सबके बनेंगे, उनके नाम लिखते हैं और फिर आपको उनको याद रखना है। तो यहाँ पर एक एक कार्बन और एक्स्ट्रा हम करें। COH, तो यहाँ पर बच्चों बाकी नीचे जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे सेम, CH2OH। तो यहाँ पर OH था, OH है, यहाँ पर OH है, H H H। तो दूसरा कॉम्बिनेशन इसी से, राइबोस से, COH, 4 कार्बन मिड में, लास्ट वाला क्या होगा, CH2H। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये तीनों तो OH 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 H H H, तो ये लास्ट वाला कार्बन है, इसमें हाइड्रोक्सी मैंने पहले कॉम्बिनेशन इधर लिखा, ये कहलाते हैं सारे के सारे OH ग्रुप एक ही साइड, तो इसका नाम है एलोज। सारे के सारे कितना राइट हैंड साइड पर है, तो ये क्या कहला रहे हैं बच्चों, डी एलोज। तो एलोज तो आप नाम इजीली ध्यान रख सकते हो, आल के आल सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साइड, क्या कहला रहा है, डी एलोज। लेकिन इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, OH इधर लगा दे रहा हूँ, H केवल इसी स्टीरियो सेंटर में डिफरेंस है, तो ये कहता है अल्टर, मतलब एल्टर कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया, डी एल्टोज। क्या कहलाता है ये, डी एल्टोज। तो सारे के सारे ये डी एल्टोज भी क्या है, हेक्सोज सुगर है, एल्डोहेक्सोज सुगर है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म चलती है ईपीमर। अगर एक ही कार्बन सेंटर पर डिफरेंस होता है, एक ही किसी, तो ये इसका जो है C2 ईपीमर है। एल्डोज का डी एल्टोज क्या है, C2 ईपीमर है। क्या टर्म बोल रहा हूँ मैं, ईपीमर, ईपीमर। आगे भी डिफाइन करेंगे जब स्टीरियो है ना, जब सुगर में केवल एक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस होता है। तो ये बाकी से स्टीरियो सेंटर क्या सेम है, सारे के सारे सेम है, OH इधर भी यहाँ है, लेकिन एक ही कार्बन पर डिफरेंस है, तो ये जो है इसका क्या कहलाएगा, C1। ये इसका ये क्या है, C2। C2 क्यों, पहला कार्बन ये, सेकेंड कार्बन ये, तो ये कहलाएगा क्या, इसका C2 ईपीमर है। थोड़ा सा देख लो इस टर्म को भी, यहाँ पर ईपीमर जो केवल एक कार्बन पर डिफरेंस होता है, तो एल्टोज एलोज का C2 ईपीमर है। ऐसे फर्दर इसके दो बनेंगे पेंटोज शुगर से, फर्दर हम दो बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं यहाँ पर, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पर जो हम लिखने जा रहे हैं, 2 H नीचे इधर वाले और एक H। ठीक है, एक दूसरा फिर इसका फर्दर 2 3 4, ये CH2OH हो गया, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो तीन तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रखनी है, OH OH जो यहाँ पर थी, OH OH, और क्या था यहाँ पर H H H, और इधर OH H, क्योंकि इधर OH बनाए तो HO लगना है, H इधर, OH इधर है तो H इधर, इधर H है तो यहाँ पर क्या लगना है, OH। ये लास्ट वाला कार्बन क्या है, एल्डिहाइड, तो यहाँ पर OH OH, तो इधर पहले वाले को मैं OH इधर लिखता हूँ क्योंकि इससे दो कॉम्बिनेशन, OH इधर और H इधर। ठीक है, OH इधर और H इधर। तो बच्चों ये जो कहलाता है कंपाउंड, याद कर लो इसे, ये ग्लूकोज है। क्या नाम है इसका, डी ग्लूकोज। तो इसका नाम हम जो है यहाँ पर लिखें, डी ग्लूकोज है ये। और बच्चों ये इसका नाम है मैनोज, डी मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंस आता है, मैनोज जो है इसका ईपीमर है, ग्लूकोज का ईपीमर है। कौन सा ईपीमर है, सेकेंड कार्बन पर केवल डिफरेंस है। तो ये जो है मैनोज जो शुगर कहलाती है, ग्लूकोज की क्या कहलाती है, ईपीमर, C2 ईपीमर है ये। ठीक है, क्या कहलाती है, C2 ईपीमर कहलाती है। तो बच्चों फर्दर इससे दो बनेंगे, जाइलोज से भी, दो शुगर बनाएंगे यहाँ से। फर्दर एक कार्बन एक्स्ट्रा करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ पहले तो, 3 कार्बन है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम टू सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख रहे हैं हम। OH इधर है, OH इधर है, H इधर है, CH2OH, और यहाँ पर एल्डिहाइड। ठीक है, सेम हम पहले नाम बाद में लिखेंगे, पहले इनको लिख देते हैं यहाँ पर। 4 कार्बन, CH2OH OH
H, यहाँ पर आएगा H, OH, H, OH और फर्स्ट कार्बन क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पर लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कार्बन मतलब पेंटोज से हेक्सोज बनाने के लिए। तो इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से लिखते हैं, OH इधर लिखा हो, H इधर लिखा हो, यहाँ पर H इधर, OH इधर। तो इसका जो नाम है बच्चों ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। देखो ऐसे याद रखो, ग्लूकोज का यू इधर आ गया तो ये क्या है, ग्लूकोज है ना। यहाँ ग्लूकोज था, फिर मैनोज था, एक छोड़ करके फिर जी से स्टार्ट है, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद में आता है आयोडोज। इसका नाम क्या है, आयोडोज। इसका जो डी आयोडोज, इस आइडिया आया है तो ये क्या है, आयोडोज है ग्लूकोज के बाद। लेकिन आयोडोज जो है इसका क्या है, ईपीमर है, कौन सा, C2 ईपीमर है ग्लूकोज का। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ से याद रह जाएंगे, ग्लूकोज आता है, फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज एक छोड़ के, मैनोज छोड़ के ग्लूकोज, ग्लूकोज छोड़ के होता है गैलेक्टोज। जी स्टार्ट हो रहा है एक एक छोड़ करके। और गैलेक्टोज हम देखेंगे तो कौन सा ईपीमर है ग्लूकोज का, उसको देखना है। इससे बना रहा हूँ मैं, तो फिर हम उसको चेक करेंगे किस तरह का ईपीमर है। H, OH, H, OH, ठीक है। ये एल्डिहाइड एक यहाँ पर गैलेक्टोज, ये इसका नाम है टेलोज जो लास्ट वाला है। इनके नाम याद करने हैं थोड़ा सा ट्रिक से। और लास्ट वाला कार्बन क्या है बच्चों, CH2OH है सभी में। लास्ट वाला क्या है, CH2OH है, COH। तो जो है सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं तीन कार्बन, तो HH, H, OH, OH। तो पहला कार्बन पहले वाले में इधर OH लगाओ, इधर H, यहाँ पर OH लिखो और यहाँ पर लिखो H। तो ये तो बच्चों ये क्या है, डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। और इसका नाम है बच्चों डी टैलोज, TLOSE, डी टैलोज। तो इस तरह से ये पूरे हो गए बच्चों। गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज का कौन सा ईपीमर रहता है, C4 ईपीमर होता है। ये ग्लूकोज का कौन सा है, C4 ईपीमर, मतलब एक ही स्टीरियो सेंटर पे केवल डिफरेंस हो। तो हम कंपैरिजन करते हैं। ग्लूकोज है तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन कौन सा आया बच्चों, H, ये आया। देखो ग्लूकोज से OH इधर है, इसमें भी H इधर है, लेकिन फोर्थ कार्बन है HOH, बाकी सेम है नीचे, है ना। तो इस तरह से बच्चों कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बने हैं। 8 जो है स्टीरियो आइसोमर्स बने हैं एलोज के, हेक्सोज के जो है। और 8 16 होंगे। 8 इनके क्या रहेंगे बच्चों, इनकी मिरर इमेज रहेंगी, क्योंकि इसमें टोटल स्टीरियो सेंटर जो है बच्चों, स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं, जिस कार्बन से 4 डिफरेंट कार्बन अटैच्ड हों। तो ये स्टीरियो सेंटर है नहीं, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर लगे नहीं, यहाँ पर तो 3 ग्रुप्स ही हैं। तो 1 स्टीरियो सेंटर, सेकेंड स्टीरियो सेंटर, 3 4। तो बच्चों 2 की पावर 4 स्टीरियो आइसोमर्स टोटल होंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 16 है ना, 16 आएगा। तो 8 तो ये हो गया, और 8 इनके क्या रहेंगे, डिफरेंट मिरर इमेज रहेंगी जो एल फॉर्म कहलाएंगी। तो टोटल 8 बनेंगी। यहाँ पर अगर देखोगे कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं बच्चों, 2 की पावर 3, तो कितना आ गया ये 8। तो 4 ये है, और 4 इनके कैसे बनेंगे, जो इनकी मिरर इमेज है, ठीक है। और बच्चों CH2OH को हम इस तरह से खोल के नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। जब स्टीरियो सेंटर होता है तब ही हमें मैटर करता है कौन सा ग्रुप लेफ्ट रख रहे हैं, कौन सा राइट रख रहे हैं। तो बाकी में हमने OH और H का केयर थोड़ा सा किया है किस साइड में, लेकिन CH2OH में क्योंकि 2 H एक जैसे हो गए, तो ये स्टीरियो सेंटर यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर शुगर लिखी है एल्डोज, एल्डोज लिखिए। तो इनकी कीटो फॉर्म भी है, जो कि मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर एल्डोज कहाँ से, ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट किया है, तो ये है एल्डो ट्रायोज इसको बोल सकते हैं। फिर सेकेंड हमने ये 2 लिखे हैं जिनमें 2 स्टीरियो सेंटर हैं। तो 2 स्टीरियो सेंटर हैं, तो बच्चों नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप वाले। तो 4 हो गए। तो 2 तो ये खोद और 2 इनकी मिरर इमेज जो कि एल इमेज होगी, है ना। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का जो बच्चों फार्मूला है वो क्या है, 2 की पावर n है। तो बच्चों ये एल्डोज हैं जिनके आपको नाम भी याद रखने हैं। और फिर हम कीटो फॉर्म बात करेंगे, कीटोज की बात करेंगे। तो कीटोज में क्या होता है बच्चों, उस सेकेंड कार्बन में क्या रहेगा, कीटोनिक ग्रुप रहेगा, और ये वाला ग्रुप क्या बन जाता है, अल्कोहल CH2H बन जाता है पहला, है ना, कीटोज में।
तो उनके भी नाम देखेंगे। तो बच्चों कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज क्या है बच्चों? एल्डोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। एल्डोहेक्सोज का मतलब एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन वाला पहला कार्बन जो जिसका क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में हमने लिखे हैं। किस फार्मूले में लिखे हुए हैं बच्चों? फिशर प्रोजेक्शन। इनका कौन सा प्रोजेक्शन लिखा है हमने? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ये सारे के सारे किस में लिखे हैं? फिशर प्रोजेक्शन, जो कि स्टोइकोमेट्री में हमने पढ़ा है। तो बच्चों इनको थोड़ा सा याद रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं इनके कीटोज की। ठीक है, तो कीटो फॉर्म लिखेंगे बाद में। थैंक यू।